हेलो एवरीवन। सो अपना चल रहा है अभी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ये पार्ट 7 होने वाला है ना। ठीक है फिर तो अच्छा क्लास शुरू करते हैं फिर। तो आज का पहला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को देखो, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी Q1 Q2 Q3 कैसे निकलता हुआ हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे हम लोग देखेगा कि जब अनग्रुप्ड है, ठीक है, यहाँ पे निकालना है Q1 और Q3, ठीक। और यहाँ पे देखो अनग्रुप्ड है, x का एक नंबर दिया हुआ है और y का एक नंबर दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ है, ये x हो गया, ये मार्क्स हो गया समझ लो, और ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो 5 है, ये जो नंबर 5 है, ये कितना बार रिपीट हो रहा है वो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी बताता है, ठीक। फ्रीक्वेंसी याद रखना, फ्रीक्वेंसी मतलब कितना बार रिपीट हो रहा है। तो ये 5 है, ये 5 बार रिपीट हो रहा है। वैसे ही जो 14 है, ये 6 बार रिपीट हो रहा है। चलो, तो क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो हम लोग अभी क्वार्टाइल बना रहा है, इसके बाद हम लोग डिसाइल बनाएगा, फिर परसेंटाइल बनाएगा ना। तो ये जो पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ये मीडियन का पार्ट है, हम लोगों को पहले से पता है ये मीडियन का पार्ट है। चलो, तो मीडियन में क्या करना पड़ता है, हम लोगों को CF निकालना पड़ता है। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। चलो, तो ये निकालेगा कैसे हम लोग, ये 8 सेम टू सेम यहाँ पे लिख दिया, फिर 8 + 6 14, 14 + 14 28। इस तरीके से करके हम लोग ये CF तैयार करेगा। कर लिया। अब एक काम करो, इस CF का भी टोटल मारो, इस CF का टोटल मारो तो तुमको कितना मिला है, 84। ध्यान रहे ये 84, और ये जैसे हम मुझे प्लस करने बोला था, ये सारा प्लस करके यहाँ पे भी 84 आना चाहिए, क्योंकि हो तो ये प्लस ही रहा है ना। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है Q1। चलो, तो Q1 में करना क्या पड़ेगा, n+1 / 4। 4 क्यों, क्योंकि जो पार्ट है, क्वार्टाइल जो पार्ट है, वो एक सीरीज को कितने भाग में बांट देता है, 4 भाग में ना। 1 2 3 और एक यहाँ पे 4, 4 भाग में बांट देते हैं। तो हमको ये Q1 Q2 और ये Q3 बोलेगा क्वेश्चन में निकालो। तो हमेशा जो क्वार्टाइल का बात आएगा तो याद रखना, डिवाइड हमेशा 4 से होगा। मीडियन में डिवाइड बाय 2 करते हैं हम लोग, ध्यान रहे। चलो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे जो n है वो 84 है, ठीक है। 84 + 1 / 4 किया तो हम लोगों को कितना मिला, 21.25। यहाँ तक ठीक। चलो, तो 21.25 हम लोगों को मिला। अब ये जो नंबर है 21.25, यहाँ पे हम लोग देखेगा कहाँ पे, CF में। इससे जस्ट बड़ा देखो, इससे जस्ट बड़ा कौन सा तुमको दिख रहा है, इससे जस्ट बड़ा हमको तो दिख रहा है 28। 28 हमको दिख रहा है जस्ट बड़ा, किससे, 21.25 से जस्ट बड़ा 28 दिख रहा है। अब तुम 28 का कोरोस्पोंडिंग वैल्यू देखो, ये कौन सा नंबर से आया है यहाँ पे, 16। तो अपना जो Q1 है वो क्या है, 16। समझ में आ गया, इजी है। सेम टू सेम जो मीडियन में किया था वही काम यहाँ पे भी किया है हम लोग ना, वही यहाँ पे काम किया है। तो हम लोग ये जो 10+1 / 4 मारा तो हमको मिला 21.25। इस नंबर को यहाँ पे जस्ट देखो कि इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, CF जस्ट बड़ा कौन सा है, तो वो है 20। चलो, 28 का अगर हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर देखें तो हमको मिलता है कितना, 16 ना। तो ये जो 16 है यही है अपना Q1, ठीक। Q1 मतलब क्वार्टाइल 1 हम लोग को मिल गया। अब हम लोग आते हैं किस पे, Q3 पे। अब Q3 में करना क्या है, सब कुछ सेम है, n+1 / 4, बस यहाँ पे 3 से इंटू करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये 3 1 तुम Q3 निकाल रहे हैं। यहाँ पे तुम 1 से इंटू किया क्यों नहीं फिर, क्योंकि अगर हम लोग 1 को किसी भी नंबर से इंटू करता है तो वो सेम ही होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे Q1 निकालते समय यहाँ पे 1 इंटू नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तुम समझ लो, ठीक। तो तुम यहाँ पे इंटू करो या ना करो, से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जब Q3 तुम निकालेगा तब तुम यहाँ पे क्या करेगा, 3 से इंटू करेगा, ठीक। 3 से तुमको इंटू करना पड़ेगा, नहीं तो सारा गलती हो जाएगा। तो तुम यहाँ पे सेम काम किया, यहाँ पे इंटू करके तुम इतना निकाल दिया, ठीक। अगर तुम इसमें 21.25 में 3 इंटू मारेगा ना, तभी तुमको इतना ही मिलेगा। तो ये फॉर्मूला तुम लगाया और तुमको मिल गया कितना, 63.75, 63.75 मिल गया। अब इससे जस्ट बड़ा हम लोग देखिएगा कि कहाँ पे, तो कौन सा दिख रहा है, तो हम लोगों को मिला 63.75 ना। अब इसे तुम जस्ट बड़ा देखो कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे हमको तो दिख रहा है ये 71 ना, 71 ही दिख रहा है। जस्ट बड़ा किससे, 63.75 से जस्ट बड़ा। अब हम लोग देखेगा कि इसका कोरोस्पोंडिंग वैल्यू कौन सा दिख रहा है। कोरोस्पोंडिंग वैल्यू जो दिख रहा है वो 70 दिख रहा है। तो यही है अपना Q3, खत्म, इतना ही काम करना है।
तो तुम ये फॉर्मूला लगाएगा n+1 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 तो मारना ही पड़ेगा। ठीक, मारने के बाद में तुम देखेगा कि कितना नंबर मिला, तो हमको मिला 63.75। अब ये जो 63.5 जो है इसे जस्ट बड़ा CF में देखो कि जस्ट बड़ा कौन सा तुमको दिख रहा है, तो हमको दिख रहा है ये 71.71, राइट। अब 71 का जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है x वो कौन सा है, वो तो है 70। तो ये जो 70 है यही है अपना Q3। ठीक, यहाँ तक चलो। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आप लोग सबको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज नीचे में कमेंट करना, हम लोग वापस डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले जितना भी क्लास किया है उस सब में सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और कुछ भी डाउट होगा तो नीचे कमेंट करना, हम वापस रिप्लाई करेगा, हो सके तो अलग से क्लास ले लेगा। अब नेक्स्ट देखो, अब ये क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, ये है अपना ग्रुप वाला है। देखो 0 से 10 दे रखा है, ठीक, 10 से 20, इस तरीके से 40 से 50 तक दे रखा है। ठीक है, फिर इसमें फ्रीक्वेंसी भी है अपना, मतलब जो मार्क्स है वो अगर 0 से 10 के बीच में जो मार्क्स आया है वो 5 बार आया है। ठीक, ग्रुप में 0 से लेके 10 तक के बीच में जो मार्क्स आया है किसी बच्चा का वो 5 बार रिपीट हुआ है। ठीक, फ्रीक्वेंसी। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे CF भी निकालना पड़ेगा, तो CF तो पता ही है कैसे निकलता है। ये सेम 5 to 5 यहाँ लिखा, 5 + 12 17, 17 + 18 35, इस तरीके से सारा निकाल लिया। सेम यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है इसका टोटल 50 होगा, टोटल मार लिया। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को निकालना है Q1 यहाँ पे, राइट, हम लोगों को निकालना है Q1। तो Q1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, n/4। हमेशा याद रखना जब भी तुम ग्रुप वाला बनाएगा वहाँ पे हमेशा n/4 मारना है। लेकिन इससे पहले जो हम लोग बनाया था अनग्रुप या फिर इंडिविजुअल सीरीज, उसमें क्या करना था, n+1 डिवाइड बाई 4 करा था उसमें, ध्यान रहे। ठीक, यहाँ पे क्या करना है n/4 हमेशा, तो n/4 किया मतलब तुमको कितना मिला 12.5। 12.5 का जस्ट बड़ा हमको अगर CF देख रहे हैं हम, तो हमको मिल रहा है कितना 17 मिल रहा है। अब इसका 17 का अगर तुम क्लास देखेगा तो वो कौन सा है, वो है 10 से लेके 20 तक। मतलब तुम्हारा जो यहाँ पे Q1 निकलने वाला है वो 10 से लेके 20 के बीच में जो नंबर आएगा वही होगा। ठीक है, तुमको पता चल गया, ठीक है, कि कौन सा नंबर होगा, वो होगा 10 से लेकर 20 के बीच में कोई एक नंबर हो जो हम लोगों का Q1 कहलाएगा। ठीक, अब उसको निकालने कैसे, उसको निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है ये। ठीक, ये फॉर्मूला हम लोग लगाएगा और अपना Q1 निकल जाएगा। ठीक, चलो तो इसको आगे बढ़ते हैं। L मतलब हमको पता है, मतलब लोअर क्लास, ये 10 हो जाएगा। ठीक, n/4 तुमको पता है, 12.5 लिख देना यहाँ पे। CF देखो, CF मतलब देखो तुम्हारा जो क्लास निकला था वो 10 से लेकर 20, इसका जस्ट ऊपर वाला CF कितना है, CF जो कि 5 है। एक बार हम क्लियर कर देते हैं इसका जस्ट बड़ा 10 से 10 ये रहा। ठीक, इसका जस्ट ऊपर ये जो हमारा 10 से 20 का ऊपर में जो CF वो कितना है 5 है, तो ये हो गया अपना CF। ठीक, तो CF हम लोग कितना लिखेगा 5। अब हमको क्या चाहिए फॉर्मूला में, हमको चाहिए F सेम वही 12 हो जाएगा। ठीक, 12 हो जाएगा। और I मतलब क्लास का डिफरेंस मतलब 10 - 0 कितना होगा 10, या फिर 20 - 10 करने से कितना होगा 10। ठीक है, मतलब ये जो क्लास है इसका डिफरेंस। ठीक है, माइनस करने से कितना आएगा वो हमको I बताता है। चलो यहाँ तक ठीक है, तो सब कुछ बैठा लिया हम लोग फॉर्मूला के अंदर। ठीक, तो पहले एक काम करना है, इसको इससे माइनस कर देना, 12.5 - 5 कर देना। उसके बाद में जो भी आएगा उसे 10 को इंटू कर देना, फिर डिवाइड बाई 12 मार देना, काम हो जाएगा। उसके बाद में 10 + this करा तो 16.25 आया। तो एक बार इधर ये हिसाब तो देख लो, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दिया, बुक में थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। तो ये जो था यहाँ पे 12.5 - 5 किया हम लोग, कितना मिला 7.5। ठीक, डिवाइड बाई 12 इंटू यहाँ पे 10। अब हम क्या किया, ये 7.5 को 10 से इंटू कर दिया, कितना मिला 75। ठीक, अब इस 12 को 75 से डिवाइड कर दो। ठीक, 75 को डिवाइड कर दो 12 से, तो तुमको मिला कितना 6.25। अब इन दोनों को हम लोग प्लस कर दिया तो 16.25, खत्म। बस इतना ही खेल है। ठीक है, इसके आगे कुछ और नहीं करना है।
अपना काम हो जाएगा। तो हम लोगों को Q1 मिल गया जो कि है 16.25। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि Q3 भी निकाल के बताओ, तो ठीक है फिर निकाल देता है, आ जाओ। तो यहाँ पे क्योंकि 3 है ये, तो हमको यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, ठीक, 3 लगाना पड़ेगा तो 3n डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको कितना मिला 37.5, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, CF में 37.5 का जस्ट बड़ा हमको दिख रहा है 45। 45 का कोरस्पॉन्डिंग क्लास कौन सा है, वो है तुम्हारा यहाँ पे 30 से लेके 50 तक, सॉरी 30 से लेके 40 तक। चलो मतलब अपना जो यहाँ पे Q3 निकलने वाला है वो 30 से लेके 40 के बीच में होने वाला है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये यार आ जाओ, फॉर्मूला सेम सब कुछ बैठा है यहाँ पे, पता ही है तुमको, एल मतलब 30, लोअर क्लास ये वाला 3n डिवाइड बाई 4 तुम यहाँ पे निकाल के बैठा है 37.5 लिख दो यहाँ पे 37.5। CF मतलब इसका जस्ट ऊपर वाला, इसका जस्ट ऊपर वाला, ये जो हमारा 30 से लेकर 40 के ऊपर कौन सा निकला है मतलब 35, इसका जस्ट ऊपर वाला मतलब अपना कितना हो जाएगा CF 35। एफ सेम 30 से लेकर 40 के बीच में देखो कौन सा है यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 10 बैठाओ, ठीक। यहाँ पे एच मतलब आई, वही डिफरेंस वाला कहानी, तो 10 होगा, ठीक। सब कुछ बैठाओ यहाँ पे 37.5 माइनस यहाँ पे कर दो 35 से, ठीक। तो कितना आएगा 2.5 इंटू मारो 10 मतलब कितना आएगा 25, डिवाइड कर देना 10 से मतलब 2.5, ठीक। 2.5 को प्लस कर देना 30 से मतलब 32.5, खत्म। इतना ही काम करना है और कुछ खेल नहीं है इसमें। देखो बाकी सारा तो हिसाब किताब है, एक बार समझ में आ जाए ना कि इसको करना कैसे है, बाकी सारा इजी हो जाएगा, ठीक। तो इसको सॉल्व करना कॉपी में, हम एक बार समझा दिया है, बाकी कुछ भी डाउट होता है तो वो हमको आप लोग कमेंट में बताओ, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है हमको D1, D2 और D3। ध्यान रहे ये Q नहीं है, ये D1 है, ठीक। D1, D2 और D3 निकालना है। D मतलब पता ही है डिसाइल, DECILE डिसाइल। और डिसाइल में क्या होता है, ये किसी भी सीरीज को कितना में 10 भाग में डिवाइड कर देता है, कितना भाग में 10 भाग में, 10 पार्ट्स में, ध्यान रहे 10 पार्ट्स में। क्वार्टाइल कितना था 4, मीडियन कितना 2। अच्छा अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि करना क्या है। तो सबसे पहले D1 में आता है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला काम जो है तुम्हारा, ये जो सीरीज दे रखा है इसको छोटा से बड़ा की तरफ अरेंज करो, छोटा से बड़ा की तरफ इसको अरेंज करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या मैंने करना पड़ेगा, ये जो सीरीज है इसको छोटा से बड़ा की तरफ इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे अरेंज कर दिया। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर नंबर देखें तो कितना नंबर है यहाँ पे, टोटल 10 नंबर है, ठीक। यहाँ पे टोटल जो नंबर है वो अपना 10 नंबर है, ठीक। अच्छा अब फॉर्मूला लगा दो, n+1 डिवाइड बाय 10, 10 क्यों, क्योंकि ये डिसाइल है, क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड करता है, डिसाइल में 10 से करता है। अब n मतलब 10 है, यहाँ पे नंबर जो है वो तो 10 नंबर है यहाँ पे ना, यहाँ पे काउंट कर लो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 है यहाँ पे, चलो ठीक। तो n+1 डिवाइड बाय 10 करा तुम, तो 11/10 मिला, मतलब इसको 1.1। अब करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे आओ, ये अभी काम पूरा हुआ नहीं है, हम लोग ये पहले 1.1 निकाल लिया, ठीक। अब आ जाता है आगे, यहाँ पे निकला है 1.1 मतलब पहला वाला जो टर्म है उसको उठाना है। कितना है पहला टर्म 15 ले लिया, प्लस हमेशा यहाँ पे प्लस देना है, पॉइंट यहाँ पे कितना है 0.1, तो 0.1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे पहला टर्म हम लोग उठाया था, अब हम लोग क्या करेगा ब्रैकेट में जस्ट इसका सेकेंड टर्म कितना है वो है 22, तो ये रहा 22 माइनस ये जो पहला टर्म है उसी से इसको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 0.1 और यहाँ पे 15 से 22 से 15 गया मतलब 7, इसको सबको हिसाब किताब किया तो 15.7 आता है। जो D1 है यहाँ पे अपना वो कितना है 15.7, राइट। चलो समझ में आया होगा, एक बार फिर से इसको देख लो, ठीक। इसको फिर से देख लो, करना यहाँ पे क्या है, हमको यहाँ पे मिला 1.1,
तो 1.1 मिला। तो हमको ये देखना है कि यहाँ पे जो पहला वाला जो टर्म है वो कितना है, तो वो 15 है। फिर हमें यहाँ प्लस देगा हमेशा, फिर पॉइंट के बाद में कितना है 0.1, यहाँ पे 0.1 लिखा, ठीक। अच्छा, अब 15 के बाद में जो नंबर है वो कितना है, वो है 22, ठीक। तो यहाँ पे हम 22 लिख लिया। 22 को इस पहले वाले नंबर से ही हमको माइनस करना है, तो आता है कितना, तो 15 प्लस 0.1 इंटू 7 मारा, कितना मिला, पहले इन दोनों को इंटू कर लेना, 0.1 इंटू 7, फिर जो भी आएगा उसको 15 से इंटू कर लेना, तो तुमको मिलेगा 15.7, ठीक। खत्म। हम लोग निकालता है इसको पहले D7 निकालता है, ठीक। यहाँ पे D7 निकालने बोला है, तो D7 को पहले निकाल के देखते हैं, ठीक। कि कुछ भी बोल सकते हैं तुमको, D7 D3 D6 कुछ भी निकालने बोल सकता है। तो यहाँ पे D7 को निकाला है, तो इसको देखो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो सेम वही फॉर्मूला, ये 7 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 7 है, 3 होने से यहाँ पे हम 3 से इंटू करता, 5 होने से 5 से करता, फिर हो जाएगा n+1 डिवाइड बाय 10। हाँ, तो हम लोग निकालेगा यहाँ पे D7, तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो 7, फिर ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाय 10, ठीक। इसको सोल्व करने से ये इतना आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 11 इंटू 7 मतलब 77, नीचे में 10 है मतलब 7.7, ठीक, 7.7। अच्छा, अब हमको करना क्या है, अब हमको देखना है कि 7 टर्म में कौन सा है, 7 वाले टर्म में कौन सा है। तो 7 वाले टर्म में है वो है 40, तो यहाँ पे हम लोग 40 उठा लिया, ठीक। अब प्लस, हमेशा प्लस देना है, फिर कितना है 0.7, तो ये रहा 0.7। अब 40 का जो नेक्स्ट नंबर है वो कितना है, वो है 42, तो ये रहा 42। 42 को हमको किससे माइनस करना है, जस्ट इसी से माइनस करना है, तो हमको माइनस कर दिया तो हमको 2 मिलेगा, तो ये 0.7 इंटू 2, ठीक। जो भी आएगा उसको 40 से प्लस मार देना, तो तुमको कितना मिलेगा 41.4, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। एक बार फिर से देख लेना इस क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आया तो। चलो, तो आगे बढ़ता है फिर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमको D4 निकालना है, और ये सीरीज दे रखा है, ठीक, अनग्रुप सीरीज है जिसमें फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक। तो पहले टेबल बना लो, CF निकाल लो, CF निकालने आता ही है, ये 8 प्लस, पहले 8 लिखिएगा, फिर 8 प्लस 6 14, इस तरीके से सारा निकाल लो CF। चलो, CF का टोटल जो है अपना 84, और ये फ्रीक्वेंसी को भी टोटल मारेगा तो 84 आना चाहिए। चलो, ठीक है। ये बनाने के बाद हम लोग क्या करेगा, यहाँ पे आएगा D4 निकालने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा 4n+1 डिवाइड बाय 10, ठीक। कर दिया इसको सॉल्व, तो ये 85 इंटू 4 मार देना, ठीक, डिवाइड बाय 10 मार देना, तो तुमको कितना मिलेगा 34। अब तुम आएगा यहाँ CF वाले में, अब तुम देखिएगा कि CF में जस्ट बड़ा 34 से कौन सा दिख रहा है, तो हमको तो 40 दिख रहा है, और 40 का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सा है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो 22 है, ठीक। 40 का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो 22 है, तो अपना D4 का जो वैल्यू है वो कितना है। क्या किया, पहले हम लोग इस फॉर्मूला को लगाया, तो हम लोग पहले इस फॉर्मूला को लगाया ना, ये फॉर्मूला को लगाया, तो हम लोग को ये हिसाब किताब करके हमको मिला 34 ना। अब 34 अगर हम लोग CF में देखें तो जस्ट बड़ा 34 से कितना है, वो है 40, और 40 का जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है यहाँ पे वो है 22, तो यही है 40 का जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू तुम चेक करेगा तुमको मिलेगा 22, तो यही है अपना क्या D4। खत्म। तो इसको लिख लेना बढ़िया से यहाँ पे कि जस्ट बड़ा हम लोग यहाँ पे 34 का देखा तो 40 मिला, और 40 का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो 22 है, तो अपना यहाँ से D4 का जो वैल्यू निकलता है वो 22 निकलता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, आगे बढ़ता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 62 बुक का, और यहाँ पे हमको निकालना है D6, और ये कौन सा है, ये है ग्रुप वाला क्वेश्चन, ठीक। फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ग्रुप दे रखा है, तो हम लोग बैठा देगा टेबल में, और इसका CF निकाल लेगा। CF पता ही है कैसे निकलता है, 5 लिखा पहले, ये सेम 5, फिर 5 प्लस 25 मारा 30, 30 प्लस 40 मारा 70, इस तरीके से हम लोग सारा CF का टेबल बना लिया, ठीक। यहाँ पे टोटल, यहाँ पे देखो लास्ट में कितना 300, और हम लोग ये फ्रीक्वेंसी का भी टोटल मारेगा, कितना मिलेगा 300, ठीक। तो D6 निकालना है, सेम n 6n डिवाइड बाय कितना
डिसाइल है मतलब 10 होगा, ठीक, डिसाइल है तो 10 होगा। अच्छा, अब बैठाओ तुम यहाँ पे वैल्यू वगैरह। एन तो तुम्हारा 300 है और 6 है, दिस इसको सॉल्व करा तो 180 मिला, तो हमको वैल्यू यहाँ पे 180 मिला। तो अब करना यहाँ पे ये है कि इससे जस्ट बड़ा देखो, 180 से जस्ट बड़ा अगर तुम देखेगा तो तुमको मिलेगा 230, 230, ठीक। अब 230 का कॉरस्पॉन्डिंग कितना है, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है यहाँ पे जो क्लास है वो है 40 से 50, ठीक, 40 से 50, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 90, ठीक। तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमको मालूम चल चुका है कि जो क्लास है वो 40 से 50 है, तो निकालना पड़ेगा उसको D46 को। तो ये रहा फॉर्मूला, L, L मतलब 40, लोअर क्लास 6n डिवाइड बाय 10, तो निकाल के बैठा है 180, लिख दो 180। ये रहा CF, CF मतलब इसका जस्ट ऊपर वाला, ये 40 से 50 के ऊपर में जो CF है वो कितना है 140, तो 140 उठा लिया। F मतलब सेम वही 90, इसका साथ वाला 90। आई मतलब क्लास का डिफरेंस जो कि 10 है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेगा काम हो जाएगा। तो 180 मतलब यहाँ बचेगा 40 डिवाइड बाय 90 इंटू 10 और इधर 40 ना, ठीक है। तो 40 और इधर हो जाएगा अपना 400 डिवाइड बाय 90, तो ये हमको मिलेगा 4.44, ये रहा 4.44। यहाँ से 40 को प्लस मारा तो 44.44 मिला, ठीक। तो यही है अपना D6, खेल खत्म। डायरेक्ट हमको D6 निकालने बोला था, हम लोग निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो नीचे में सब लिखा हुआ है कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब लिखने का कुछ भी जरूरत नहीं है। तुमको D6 निकालने बोलेगा, तुम D6 बस ये फॉर्मूला लगाओ और निकाल दो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब क्वेश्चन इजी है, ठीक है ना, बस सारा खेल फॉर्मूला का है और थोड़ा सा तुमको मालूम होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है, पता होना चाहिए कि CF कौन सा बैठाना है, F कौन सा बैठाना है, ठीक। और फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, सारा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक। बस इतना याद रखना कि जो मीडियन होता है वो किसी भी सीरीज को दो भाग में बांटता है। इसके बाद आता है मीडियन का ही अलग पार्ट है, कौन सा, एक होता है अपना क्वार्टाइल, क्वार्टाइल कितना 4 भाग करता है, डिसाइल 10 भाग करता है। इसके बाद हम लोग को पड़ेगा परसेंटाइल जो कि 100 पार्ट करता है, बस इतना याद रखना। अब देखो हम लोग आ चुका है कहाँ, परसेंटाइल, परसेंटाइल मतलब P, ठीक। अब यहाँ पे ये 10 स्टूडेंट है और ये उनका मार्क्स है। तो सबसे पहले काम क्या रहेगा, तुम्हारा काम रहेगा इसको एक सीरीज में बैठाओ, छोटा से बड़ा की तरफ बैठाओ, जो कि तुम बैठा दिया, ठीक, बैठा दिया छोटा से बड़ा की तरफ। अब वही काम करना पड़ेगा। ये 61 कहाँ से आया, क्योंकि हम लोग यहाँ 61 निकाल रहे हैं, इसलिए 61 लिखिएगा। अगर मान लो हमको P10 बोलता तो हम यहाँ पे 10 लिखता, फिर n+1 डिवाइड बाय 100 मारता, ठीक। तो यह 61, बैठाओ इसको सारा फॉर्मूला वगैरह बैठाओ। n कितना है 10 है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 + 1 11, 11 इंटू 61 मारो डिवाइड बाय 100 मारो तो तुमको मिलेगा 6.71 मिला। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हमको मिला है 6.71, तो पहले तुम देखो कि 6 नंबर में कौन सा डिजिट है, नंबर है, वो है 26, तो 26 उठा लिया, प्लस यहाँ पे हमेशा प्लस देना है। फिर यहाँ पे देखो क्या बच गया 0.71, तो 0.71। अब ये जो 26 है, यहाँ पे जो हम लोग का 6 वाला जो नंबर निकला था 26, 26 का जस्ट नंबर नेक्स्ट नंबर कितना है, वो है 30। तो 30 माइनस हम लोग किससे माइनस करेगा, इसी नंबर से, जो ऊपर पहला नंबर है वो 6 नंबर, उसी से माइनस करेगा हमेशा। यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसी से यहाँ पे माइनस करना है, उसी को माइनस करना है, ठीक। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ से ये इंटू कर लेना दोनों को, जो भी आएगा उसमें 26 को प्लस मार देना, ठीक। तो तुमको मिलेगा यहाँ पे 28.84, ठीक, इजी है, सब सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे ये क्योंकि ये परसेंटाइल है तो यहाँ पे डिवाइड 100 करना पड़ेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे जो है अपना वो निकालना है परसेंटाइल 40, ठीक है, P40 निकालना है और ये फ्रीक्वेंसी वाला है, ठीक। फ्रीक्वेंसी के साथ दिया हुआ है तो टेबल बना लेना, टेबल बनाने के बाद CF निकाल लेना, बताइए CF कैसे निकलता है, तो निकालो CF। 2 हो जाएगा, 2 + 6 मतलब 8, 8 + 8 मतलब 16, ठीक।
इस तरीके से सारा प्रोसेस बनाओ तो यहाँ पे देखना लास्ट में तुमको 80 मिलेगा, और जब ये तुम फ्रीक्वेंसी का टोटल मारेगा तभी भी 80 आना चाहिए। चलो यहाँ तक बिल्कुल ठीक। अब हमको क्योंकि P40 निकालना है तो हम क्या करेगा, ये काम करेगा, ठीक। 40 इंटू n+1 डिवाइड बाई 100 मारा, तो इसको हिसाब किताब किया तो 32.4 मिलता है, ठीक, 32.4। अब क्या करेगा हम लोग, इस नंबर को यहाँ देखेगा CF में जस्ट बड़ा, इससे जस्ट बड़ा, इससे जस्ट बड़ा अगर हम देखें तो हमको मिलता है, ठीक, हमको मिलता है 46। कितना, 32.4 से जस्ट बड़ा 46 मिलता है। 32 याद रखना छोटा है, ठीक, 34.4 बड़ा है 32 से, तो अपना जो यहाँ पे नंबर निकल के आता है वो 46 आता है। और 46 का अगर हम कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यू देखें तो वो होता है यहाँ पे 54, ठीक। तो यही है अपना वैल्यू P40, ठीक। चलो आगे बढ़ता है फिर। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को निकालना है P52, और ये क्या है, ये है ग्रुप वाला, 0 से 100, 100 से 200, तो ये ग्रुप में है, ठीक। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई नंबर है 5 बार रिपीट हो रहा है, ठीक। वैसे यहाँ से यहाँ तक का कोई नंबर है, कुछ भी हो सकता है, वो 12 बार है, तो फिर वही काम करना है, CF निकाल लेना, ठीक। CF निकाला तो यहाँ पे n का जो टोटल आता है f का वो है अपना 50, ठीक। तो यहाँ पे फॉर्मूला बैठाओ इसको, क्योंकि तुम निकाल रहा है 52, तो 52n डिवाइड बाय 100, परसेंटाइल है तो 100, तो इसका अगर हम लोग हिसाब किताब करता है तो हमको मिलता है 26, ठीक। अब इस 26 को हम लोग यहाँ ढूंढेगा जस्ट बड़ा, तो हमको मिला 35, इससे जस्ट बड़ा, और 35 का अगर हम लोग कोरोस्पोंडिंग वैल्यू देखें तो हमको मिलता है कितना, 200 से लेके 300 तक, लिख लिया यहाँ पे। अब क्योंकि तुमको मालूम चल चुका है ये आंसर जो है वो इसके बीच का आंसर कोई आंसर होने वाला है, तो अब हम लोग क्या करेगा, फॉर्मूला लगाएगा यहाँ पे, L मतलब 200, ये तो तुम निकाल के बैठा है जो कि है 26, CF मतलब इसका जस्ट ऊपर वाला मतलब 17, ठीक है, और F मतलब सेम वही इसी क्लास का F फ्रिक्वेंसी, और यहाँ पे जो I का वैल्यू है वो 100 है। चलो इसका हिसाब किताब करो, तुमको मेरा 250, खत्म। यही काम करना है, कुछ भी नया नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, ठीक। बाकी के जो क्वेश्चन वगैरह है वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे मीडियन तक खत्म हो जाता है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोड, ठीक, मोड वाला जो चैप्टर है वो शुरू करेगा, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, चलो बाय।